डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है प्लेन में यात्रियों को ऑक्सीजन कैसे मिलता है, यानी एयरप्लेन में यात्रियों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है। आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे कौतूहल होता है कि प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पे आसमान में उड़ता है, तो आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के समय यात्री जो उसमें होते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आपने जानते हैं कि पहाड़ों पे भी लोग जाते हैं, पर्वतारोही, उन्हें भी ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, इसलिए ऑक्सीजन किट लेके जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो यात्री प्लेन में होते हैं वे ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो इस तरह से माइंड में इस तरह का सवाल आपके आते होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग इन्हीं सवालों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि यात्रियों को ऑक्सीजन प्लेन में कैसे प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन का दबाव भी कम होता है और प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, तो बाहर से हवा भी उसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि गेट, दरवाजे, शीशे सब बंद होते हैं। तो ऐसे में ऑक्सीजन जाता कैसे है, कैसे प्राप्त होता है, यात्रियों को ऑक्सीजन किस रूप में प्राप्त होता है, उसी के संदर्भ में हम लोग डिटेल में। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि एयरप्लेन एयर प्रूफ होता है और एयर प्रूफ होने के कारण बाहर से हवा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। फिर अगला मन में आपके एक क्वेश्चन आता होगा कि कहीं प्लेन में ऑक्सीजन भर के पहले से ले जाते होंगे और ऊंचाई पर ले जाने के पश्चात ऑक्सीजन किट को खोल देते होंगे, इसलिए पूरे प्लेन में ऑक्सीजन फैल जाती होगी। तो ऐसा भी नहीं है, एयरप्लेन में यहाँ से ऑक्सीजन यानी ज़मीन से ऑक्सीजन लेके भी नहीं जाते। तो इसी के संदर्भ में जैसा आप प्लेन को देख रहे हैं कि दोनों तरफ टरबाइन इंजन लगे हुए हैं प्लेन के दोनों तरफ, तो इस तरह से जब कोई विमान उड़ान भरता है तो उसमें एयरप्लेन के दोनों तरफ मौजूद जेट टरबाइन में हवा प्रवेश करती है। तो जैसा आप देख रहे हैं प्लेन में दोनों तरफ जेट टरबाइन मशीनें होती हैं, इंजन होता है और ये हवा को ढकेलता है, यानी पीछे की ओर ढकेलता है, आगे से लेता है और पीछे की ओर ढकेलता है। तो इस तरह से टरबाइन प्लेन इंजन में हवा अंदर प्रवेश करती है और ये हवा एयरप्लेन के दोनों इंजनों के द्वारा एयरप्लेन में हवा प्रवेश करती है। तो ये दोनों टरबाइन इंजन के द्वारा ही प्लेन में हवा को प्रवेश कराया जाता है। लेकिन इतनी ऊंचाई पर वायु का दाब कम होने के कारण हवा का यह वायु प्रेशर कम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर प्रश्न आता है कि जब वायु दाब कम होता है तो प्लेन के अंदर ऑक्सीजन कैसे मेंटेन किया जाएगा, यानी वायु दाब को कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो इसके सल्यूशन के लिए वायु को संप्रेषित किया जाता है, यानी कंप्रेस्ड किया जाता है और यह हवा टरबाइन के अंदर जेट ब्लेड, जो उसमें फैन ब्लेड होता है, उसके परतों से होके गुजरती है। तो इसमें भी एक और प्रॉब्लम्स आती है कि जब प्लेटों के होके मध्य से गुजरेगी तो ये हवा आरामदायक नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगी और गर्म हवा को लेने में, सांस लेने में कठिनाई होगी। तो इस तरह से कई कंडीशन है कि पहले तो इन इंजनों के द्वारा, जेट के इंजनों के द्वारा वायु को अंदर प्रवेश प्लेन में किया जाता है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा गर्म होती है, दबाव कम होता है। दबाव को मेंटेन करने के लिए कंप्रेस्ड किया जाता है, संप्रेषित किया जाता है, फिर जो है हवा को प्रवेश कराया जाता है। इसके पश्चात एक और प्रॉब्लम्स होती है, हवा ब्लेडों से होकर गुजरती है, यानी टरबाइन ब्लेड इंजन में जो लगे होते हैं वे हीट रहते हैं और हवा जब उनसे टकराती है तो वायु जो है काफ़ी हीट हो जाती है, यानी एयर जो है काफ़ी गर्म हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में गर्म हो जाने पे प्लेन के अंदर प्रवेश कराने पे अंदर का वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसको डायरेक्टली नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि इसका तापमान लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 70 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, जो प्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर सकता है। तो इस तरह से केबिन में अगर ऐसी डायरेक्टली हवा छोड़ दिया जाएगा तो यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा गर्म होती है। तो इसलिए इस हवा को ठंडा करने के लिए हीट एक्सचेंजर से गुजारना पड़ता है और हीट एक्सचेंजर के गुजारने के पश्चात यह हवा ठंडी हो जाती है। फिर इस हवा को दबाव के साथ छोड़ा जाता है जिससे आराम से यात्री सांस ले सकें। तो इस तरह से हवा अंदर ठंडी करके प्लेन के अंदर डाली जाती है। तो इस तरह का आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ साथ एक और जानकारी आपको देते हैं कि एयरप्लेन में एक आउट वाल्व भी होता है, अर्थात इस्तेमाल की गई हवा को बाहर निकालने के लिए एक आउट फ्लो वाल्व होता है जिसके माध्यम से अंदर की हवा को, यानी यूज की गई हवा को बाहर निकाला जाता है। तो जब आवश्यकता पड़ती है अंदर की हवा को मेंटेन करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एयरप्लेन की हवा को बाहर भी निकाला जाता है। तो ये दो कंडीशन होता है, एक ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर प्रवेश कराया जाता है और उसके पश्चात यूज़ की गई हवा को बाहर निकाला जाता है। तो आउट फ्लो वाल्व होता है जिसके माध्यम से हवा को बाहर निकाला जाता है। यह आउट फ्लो वाल्व केबिन के लास्ट में होता है, पिछले हिस्से में होता है और इस तरह से
प्लेन में ऑक्सीजन को इस रूप में प्रवेश कराया जाता है और इस रूप में प्रदूषित की गई हवा को इस वाल्व के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। आशा करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि प्लेन में ऑक्सीजन कैसे प्रवेश होता है, यानी ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है यात्रियों को। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर से नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।